मैं जब भी बीमार होती तो मेरा पति मुझे मेरे जेठ का कुर्ता पहनने को देता और कुर्ता पहनते ही मैं ठीक हो जाती थी और सुकून की नींद सो जाती थी। लेकिन सुबह जब मैं उठती तो मेरा कुर्ता बदला हुआ होता था और यही सोचती थी कि आखिर मेरा कुर्ता कौन बदल देता है और मेरे जेठ के कुर्ते में ऐसा क्या है कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाती हूँ और मुझे सुकून की नींद आ जाती है। एक दिन मैं सारे कामों को ख़त्म करके कमरे में आई तो मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। सर भी एकदम से भारी होने लगा था। मैं वहीं कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई ताकि जिस्म का दर्द थोड़ा कम हो सके, लेकिन वह दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। इतने में मेरे पति बाथरूम से बाहर निकले और मुझे देखकर परेशान होकर बोले कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, सर क्यों पकड़ कर रखा है। मैंने नहीं में सर हिलाया और उसको कहा कि मेरा जिस्म बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मेरे पति वहाँ से उठे और कमरे से बाहर चले गए और जब वह वापस आए तो उनके हाथ में मेरे जेठ का कुर्ता था। वे कुर्ता मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, ये लो, ये पहन लो, ठीक हो जाओगी तुम और पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं कुर्ता ली और बाथरूम में चली गई और कपड़े बदल कर के बाहर आकर बिस्तर पर लेट गई। कुर्ता पहनते ही मेरी तबीयत संभलने लगी थी और मैं सुकून की नींद सो गई थी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अकेली लेटी थी, जबकि बाहर भी खामोशी थी। मेरी नज़र कपड़ों पर पड़ी तो मुझे हैरानी हुई और मैं बिस्तर से उतरी और खुद को गौर से देखा। दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि रात को तो मैं जेठ जी का कुर्ता पहनकर सोई थी, तो मैं अपना सूट कब पहनने में उलझन में पड़ चुकी थी कि मैंने सूट कब बदला। मैंने घड़ी में समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। ये एक और झटका था जो मुझे लगा था मैं इतना देर तक कैसे सोती रह गई और फ्रेश होने चली गई। नहाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो देखा कि जेठानी हॉल में बैठी सब्जी काट रही थी। मैं भी बैठकर जेठानी की मदद करने लग गई। जेठानी ने मुझसे कहा कि तुम रहने दो, मैं काट लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानी और वहीं बैठी रही। सब्जियाँ काटते काटते मेरी जेठानी ने मुझे मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ। जेठानी ने सर हिलाया और सब्जियाँ काटने की स्पीड तेज कर दी। सब्जियाँ काटकर मैं किचन में आई और सब्जियाँ बनाना शुरू कर दी। मेरा दिमाग उलझन में हो चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भला कुर्ता पहनकर मैं कैसे ठीक हो जाती हूँ और फिर मेरा कुर्ता बदलता कौन होगा। क्या वाकई उस कुर्ते में कोई खास बात थी कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, या फिर ये कुर्ता सिर्फ मुझ पर ही असर करता है। तभी मेरी जेठानी भागती भागती आई और मुझे पीछे धकेल कर चूल्हा बंद कर दिया। क्या कर रही हो, सारी सब्जी जल गई है, कहाँ गुम हो। मैं चौंक कर जेठानी को देखा और फिर सब्जी को देखा। सब्जी आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। रात में जेठ जी का कुर्ता पहनकर सोना और सुबह उसका बदलाव को हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाला और जेठानी को देखी। मैं घबराई हुई अंदाज में बोली, सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी और सब्जी काट लेती हूँ, आप परेशान न हो। मैंने फ्रिज से और सब्जी निकाली और काटना शुरू कर दिया। तब तक मेरी जेठानी भी कमरे में जा चुकी थी। सब्जियाँ तैयार करके मैं कमरे में आई तो मोबाइल पर बेल बज रही थी। फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरे पति थे, जो कि खाने के बारे में पूछ कर कॉल काट दी तो मैं वहीं बेड पर बैठ गई। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह मुझे तुरंत लेकर देते थे और मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब थी। शाम को पति जब घर आए तो सबसे पहले मेरी तबीयत का पूछा था। फिर खाना खाने के लिए सब बाहर आकर बैठ गए। खाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो आज फिर मेरा पेट दर्द होने लगा था। अचानक से पेट में दर्द होने की वजह से मेरी आंखें में से पानी आने लगा था। ऐसा पेट दर्द मुझे पहले बार हुआ था। मैंने चिल्लाने की वजह से
पति बिस्तर से उतरे और मुझे सहारा देकर बिठाया और खुद वही कुर्ता ले आए जो मुझे बुखार में पहनने को दिया था। मैंने तकलीफ से बंद होती आंखों के साथ उनका बढ़ता हुआ हाथ देखा और कपाते हाथों से कुर्ता लेकर बाथरूम में चली गई। कुर्ता पहनने के बाद कुछ मिनट बाद ही मेरा पेट दर्द कम होने लगा और मुझे नींद आने लगी थी। बिस्तर पर लेटते ही मैंने पति से लाइट बंद करने को कहा और मैं सो गई। अगले दिन भी मेरी आंख देर से ही खुली थी और आज फिर कुर्ता बदला हुआ था। मैं गहरी सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरा और उठकर बाहर आई। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज मेरे जेठ जी और पति दोनों ही घर पे थे। मैं भी सोफे पर बैठ गई तो मेरे जेठ जी ने मेरी तबीयत का पूछने लगे। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यह बता रहे थे कि तुम्हारे पेट में रात को बहुत दर्द था। तो मैंने हाँ में सर हिलाया और सर झुका लिया। जेठ जी अब फिर से पति के साथ कारोबार की बातों में व्यस्त हो चुके थे। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा और सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। दिन पर दिन मेरी सोच में बदलाव होता जा रहा था, लेकिन किसी भी सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर मैं पति को देखा जो अपने भाई से बातें कर रहे थे। मेरा दिमाग बार बार कुर्ते पर जा रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस कुर्ते में जो पति दवाई देने के बजाय वह कुर्ता देता था, और पति उस कुर्ते पर इतना यकीन क्यों करते थे जबकि वह खुद एक पढ़ा लिखा इंसान था। तो फिर इन सब बातों पर यकीन करना एक बेवकूफ़ी की निशानी थी, क्योंकि अगर कुर्ते की हालत पर गौर किया जाए तो वह किसी काम का नहीं था। वह फटा पुराना कुर्ता था, लेकिन उसको फेंकना तो दूर, उसे धोया भी नहीं करते थे। इतने में शाम हो गई। मैं हॉल के तरफ देखा तो हॉल खाली पड़ा था, जबकि मेरी जेठानी मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी पूजा पाठ कर लिया करो, और हाँ, फिर खाना भी पका लेना। दिन वैसे भी कितने छोटे होते हैं सर्दियों में। और फिर जेठानी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। दिन तो वाकई बहुत छोटे हो चुके थे, पता ही नहीं चलता था और दिन गुजर जाता था। मैं किचन में आई और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। पति और जेठ भी आ चुके थे। किचन में खड़े खड़े मैंने नज़रें बाहर हॉल की तरफ उठी तो पति हाथ में शॉपर पकड़े मेरी तरफ आ रहे थे। किचन में आते ही एक प्लेट निकाली और मेरे साथ खड़े होकर शॉपर पर में से कोई चीज़ निकाल कर प्लेट में डाल दिया और मुझे देखा। मैंने कहा, आप रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ ले आते हो। जेठ जी और जेठानी जी की सोचेंगे कि मैं ही आपसे फरमाइश करती हूँ इन सब चीज़ों की। उन्होंने बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और सच बोलूँ तो वे ऐसा नहीं सोचते। प्लेट मेरी तरफ खिसकाकर स्लिप के पास खड़े हो गए। प्लेट में पड़ी चीज़ मैंने चम्मच में भरकर मुंह में डाला और मैंने कहा, बहुत टेस्टी है। तब तक वहीं खड़े रहे जब तक मैं प्लेट में पड़ी चीज़ ख़त्म नहीं कर दी थी, और मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गई। रात का खाना मेज पर लगे तो सब कमरे से बाहर निकलकर मेज पर आकर बैठ गए थे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ बैठकर खाना खा सकूं। लेकिन जेठ जी और जेठानी जी की मौजूदगी में वहाँ से उठना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वहीं बैठ गई। जिस्म में होता दर्द और दुखते पेट के साथ मैं वहाँ बेचैनी सी तकलीफ को बर्दाश्त करती वहीं बैठी रही। भगवान का नाम ली और खाना खत्म करके मैं तेज़ी से उठकर कमरे में आई और बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे। रोज रोज के बुखार और जिस्म के दर्द से मैं अब तक परेशान हो चुकी थी। जिस्म से उठने दर्द की वजह से मैं बेड पर लेट गई और पति को धीमी आवाज़ में पुकारा, क्योंकि पेट के बढ़ते दर्द ने मुझे लगता था कि मैं इस लम्हे मर जाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर वे कमरे में आए और मुझे ऐसे दर्द से कराहता देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बोली, मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर को बुला दो।
पेट को थामे खड़ी थी। जेठ जी का कुर्ता वह मुझे थमाते बोले, अच्छा ठीक है, तुम ये पहन लो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कुर्ता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अजीब आदमी था। एक तो मैं तकलीफ से बेहाल हो रही थी और वह थे कि कुर्ता थमा रहे थे। मैंने कुर्ता पकड़ा और बाथरूम का दरवाज़ा लगा लिया और कुर्ता बदल कर वापस बाहर निकल आई। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वह बस आते ही होंगे। तुम लेट जाओ। यहाँ मैं उनसे कुछ कहती, वे खुद ही सफाई पेश कर चुके थे। मैंने सिर हिलाते हुए लाल आंखों से उन्हें देखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। अचानक से मुझे मेरा शरीर हल्का महसूस होना शुरू हो गया था। सुकून की नींद आने लगी थी। मैंने कुछ नींद में महसूस किया कि कोई मेरे पास बैठा था। फिर मेरी नींद गहरी हो गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने अपना सूट पहना था। फिर मैं खुद को तसल्ली दी और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र सामने लटके कुर्ते पर पड़ी तो मैं चलती चलती कुर्ते तक आई और उसे पलट पलट कर देखा। मेरी जेठानी सोफे पर बैठी हुई थी, मुझे ही देख रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या देख रही हो? दीदी, कभी कभार मुझे लगता है कि ये जादुई कुर्ता है, उसे पहनते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। क्या जेठ जी ये कुर्ता किसी जादूगर से लाए हैं? मेरी बात सुनकर जेठानी का लहजा बदला हुआ था। सोफे से उठी और वह मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, तुम भी ना अजीब बात करती हो। खाने की तैयारी कर लेना और देखो घर भी कितना गंदा हो गया है। जेठानी तो मुझे साफ साफ टाल कर चली गई थी। मतलब कुर्ते में कोई तो राज है जो जेठानी मुझे बताना नहीं चाह रही थी और यूं मुझे टाल गई। जेठानी के जाते ही मैं कुर्ते को अच्छे से देखा, लेकिन मुझे कुछ कुछ खास काम में बिजी हो गई। सारे कामों से फ्री होकर मैं कमरे में आई और कपड़े बदलने के सामने आई। मुझे एकदम से कमरे में अजीब घुटन सी महसूस होने लगी। ये सब बहुत नॉर्मल है। सारा दिन ठंडे पानी में काम करने की वजह से सर्दी जुकाम की परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने अपने लिए गर्म पानी का गरारे किया और गरारे किए। उससे मेरे गले को भी काफ़ी सुकून मिला था। गिलास वापस रखकर मैं बाहर निकली तो बाहर दरवाजे पर दस्तक दी कि मैंने सोचा मेरे जेठ और मेरे पति ही होंगे। मैं दरवाज़ा खोला और दोनों को नमस्ते किया। आप दोनों कपड़े बदलने में खाना लगाती हूँ। तब तक मैं मेज पर खाना लगा चुकी थी। जेठ और जेठानी तो मेज पर आ चुके थे, लेकिन पति अभी तक नहीं आए थे। मैं उठी और कमरे में उनको बुलाने के लिए चली गई, लेकिन वह किसी से गुस्से में फ़ोन पर बात कर रहे थे। पति के गुस्से में की जाने वाली सारी बातें मुझे उलझा रही थी, तो वह फौरन फ़ोन बंद करते हुए पीछे मुड़े और मुझे देख तो पति का चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे झटका लगा था। भला गुस्से की आवाज़ में बोले, तुम कब से यहाँ खड़ी थी और चलते चलते मुझे तक आए? मैं अभी आई थी। मेरे लफ्ज़ मुंह में रह गए जब पति ने मेरा बाजू ज़ोर से दबाया था और मुझे गुस्से से आँख खोलकर बोले कि तुम जाहिल औरत हो। तुम इतना भी नहीं पता कि जब कोई फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो उसे तंग नहीं करते। ये सब बोलने के साथ साथ उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने पति की ओर देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पति का रवैया देखकर मैं खुद बहुत डर गई थी। क्योंकि मेरा बाजू छोड़ते हुए उन्होंने अजीब अंदाज में बोला, अब रोना बंद करो और आकर खाना खाओ। खबरदार जो किसी से कुछ भी कहा तो। मैं बाजू मलते हुए पति की तरफ देखा और चेहरे को साफ करते हुए बाहर आ गई और सबके साथ बैठकर कुछ निवाले जहर की तरह खाए। खाने के बाद सब काम से फ्री होने के बाद सोने के लिए जा चुके थे सब लोग। मैं भी बर्तन सब निपटा कर कमरे में आई, तब तक पति को सोया हुआ पाया। ठंडी सांस लेकर मैं भी बिस्तर पर बैठ गई और सोए हुए पति की तरफ देखा।
और जो बात मैंने पति के फ़ोन पर सुनी थी वह भी बात मुझे उलझाने के लिए काफ़ी थी। आखिर पति किस सामान के बारे में बातें कर रहे थे? अपने सर को पकड़कर मैं खुद से बातें कर रही थी और रोज के मामले के साथ साथ एक दिन बीत गया। मैं सोच लिया था कि अब घर में होने वाली घटना के पीछे के राज को पता लगाकर रहूंगी। और 10 दिन में 4 दिन बीमार हुई। उसका इलाज सिर्फ एक कुर्ता था। इस दौरान जब मैं वह कुर्ता पहनती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। और एक दिन अचानक मेरी जेठानी जी की तबीयत खराब हो गई थी। घर पर कोई नहीं था कि मैं जेठानी को डॉक्टर के पास ले जाती। एकदम से मेरे दिमाग में जेठ जी के कुर्ते का ख्याल आया तो मैं जेठानी को वह कुर्ता पहना दिया। अभी 15 मिनट ही कुछ रहे थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई। उधर जेठानी की तबीयत भी संभलने की बजाय और ख़राब होने लगी थी और बौखलाए हुए अंदाज में भागकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे जेठ और मेरे पति चीखते हुए कमरे में दाखिल हुए तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जेठानी को लकवा मार दिया था। मेरे जेठ और पति दोनों ही जेठानी को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरा पति अपनी भाभी को छोड़कर मेरी तरफ आया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर जड़ दिया। मेरा पति मुझे गालियां बक रहा था और वह गालियां बकते बकते के साथ साथ हर वो राज उगल रहा था। ए जाहिल औरत, ये कुर्ता तुम्हारी मौत का फरमान था। तुमने इसे मेरी भाभी को पहना दिया। याद रखना, यदि मेरी भाभी को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान ले लूँगा। पति के धमकी से अचानक मेरा दिमाग तेज चलने लगा था। वहाँ से नज़र बचाते हुए मैं अपने कमरे में आई और पुलिस को फ़ोन करके मदद के लिए बुला लिया। थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आई तो मैं दरवाज़ा खोलते हुए बाहर को भागी थी। कुछ ही मिनट में मेरे पूरे घर में पुलिस फैल चुकी थी। अचानक पुलिस के आने से मेरे ससुराल वालों को भागने का मौका नहीं मिला था, जिसकी वजह वह सब पुलिस की हिरासत में आ गए थे। हर तरफ पुलिस की गाड़ी की आवाज़, मेरे जेठ की मुझे बद्दुआ देने की आवाज़, मेरे पति की मुझे तलाक देने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरी जेठानी को अस्पताल पहुंचा दिया गया और मेरे जेठ और पति ने अपना जुल्म कबूल किया था और बताया कि वह मुझ पर जादू करते थे ताकि मैं जल्दी से मर जाऊं। मैं अब समझ चुकी थी कि मेरा पति मेरे लिए रोज़ रोज़ कोई चीज़ क्यों लाता था। वह रोज़ मुझे कुछ खाने की चीज़ में ऐसी कोई दवाई मिलाता था, देता था, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो जाता था। मेरा जेठ में उसे कुर्ते पर जादू करता था ताकि मैं धीरे धीरे मर जाऊं और पापा की सारी जायदाद पर ये लोग कब्जा कर लें। और जब जेठानी ने ये कुर्ता पहना तो उसे जादू का उल्टा असर हो गया और वे हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गई थी। पति से तलाक लेने के बाद मैं वापस अपने मायके आ गई थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने इस बात की भनक अपने पति व ससुराल वालों को नहीं लगने दी, क्योंकि वह इस बच्चे के बारे में उसे पता लगता तो वह भी बच्चे का केस कर देता और फिर मुझे मेरे जीने का सहारा भी छीन लेता। इसलिए मैंने अपने पापा का कारोबार भी संभाल लिया और अब मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही हूँ। बच्चों के पैदा होते ही आदमी से तलाक हो चुका था और अपने हर रिश्ते से आज़ाद हो चुकी थी। मेरी मम्मी ने मुझे दोबारा शादी करने के लिए बहुत कहा, लेकिन मैं नहीं तैयार हूँ क्योंकि मेरा अब रिश्तों से भरोसा उठ चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।